मुझे समझ नहीं आ रही शोएब, एक बात बताएं, अभी आप बड़ी तारीफें कर रहे हैं, इंडियन मीडिया पे जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं वहां तो आपने तल दिया मोहसिन नकवी को। नहीं, मैंने वो कहा इनकॉम्पिटेंट और जाहिल, जो मैंने कहा वो लगता है कि शायद मैंने मोहसिन भाई की तरफ कहा है। उन्होंने कहा था कि जो इनकॉम्पिटेंसी और जो इन लार्जर पर्सपेक्टिव में जो चीज मैंने कही थी, जो इनकॉम्पिटेंसी और जो जाहिल बंदा होता है वो किसी भी इदारे को तबाह कर सकता है। वो मेरा इशारा मोहसिन नकवी भाई की तरफ नहीं था, मेरा इशारा जो टॉप ग्रास जो इंटरनेशनल क्रिकेट चला रही है, मेरा इशारा उसकी तरफ था। वो उन्होंने इंडिया टीवी ने ट्विस्ट करके वो लगा दिया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे लास्ट में सुन ले। मैंने उसी प्रोग्राम में ये कहा था कि मोहसिन भाई के बारे में आप गलत बात ना करना, कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दूसरा मैंने ये कहा था कि ही इज अ गुड गाय, Mohsin Naqvi is a good guy. He wants to help Pakistan cricket. एक चीज बताओ, at the same time he doesn't get the right advice. That's all. Well, he is to be blamed for not getting the right advice. जो हर बादशाह अपने एडवाइजर खुद चुनता है ना, वो गालियां पड़ती हैं वजीर को, लेकिन कसूर बादशाह को। मैं उनसे नाराज इसलिए हूं, मोहसिन भाई से स्टैंड ले लिया था ना एक दफा, तो उस स्टैंड पे कायम रहते, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी थी। काश मुझसे पूछ लेते कि शोएब किया जो मैंने स्टैंड लिया मैच ना खेलने का, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो ये आप $750 मिलियन की एक लेसन आपको जरूर देना चाहिए। मेरा ख्याल है उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि टीम क्या क्या गुल खिलाएगी वहां। लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पता था। देखिए, आई एग्री विद यू, चीफ सेलेक्टर भी अब चेंज होना चाहिए। साबिक कप्तान शोएब अख्तर, क्रिकेटर जो है शोएब अख्तर ने कल एक इंडियन मीडिया पे बैठ के ये कह दिया कि भाई जब मैं आपका चैनल चला ही नहीं सकता तो मैं चैनल पे बैठता क्यों हूं? जो बंदा क्रिकेट बोर्ड चला रहा है उसको तो क्रिकेट बोर्ड का कुछ पता ही नहीं है, क्रिकेट का पता ही नहीं है। ये सुनिएगा, फिर बात करते हैं। चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, क्या कर सकते हैं? अब कैसे चलेगी टीम? अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हुए हो, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। सही बात है। आप उसको स्टार बनाए हुए जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात यह है कि अगर आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है, देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट। जी जनाब, आप क्या कहते हैं अमीर साहब इसके ऊपर? ये तो बड़ी सीधे सीधे मोहसिन नकवी को लोगों ने पकड़ के जो है वो रगेद के रख दिया। उन्होंने कहा जी ये असल प्रॉब्लम ही है और ये सियासत करते हैं। बल्कि क्या कहेंगे आप? देखिए चीमा साहब, बात तो सीधी ने सही की है, उससे मैं एग्री भी करूंगा। देखिए पिछले चीमा साहब 10 साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, तो 10 साल में कभी नजम सेठी चेयरमैन आता है, कभी रमीज राजा आता है, फिर नजम सेठी आता है, फिर जकाशरफ आता है, फिर नजम सेठी आता है, फिर मोहसिन नकवी आते हैं। शोएब अख्तर साहब जो हमारे बहुत मायनाज क्रिकेटर हैं, हमें उन पर बहुत फख्र है। उन्होंने एक इंडियन टीवी चैनल पर बैठ के जो बातें की हैं उस पर बड़े सवालात किए जा रहे हैं। जी और नवाज साहब, शोएब अख्तर ने सही कहा है या मुबालगा राई से काम लिया? नहीं, मुबालगा राय नहीं, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं। देखें, इनकॉम्पिटेंस बंदा किसी जगह भी लगाते हैं। आप क्या एक ड्राइवर को दे दें जिसको गाड़ी ना चलानी होती, तो वो तो 2 मिनट में जाके गाड़ी उठा देगा। दिस इज एज सिंपल एज ट्रूथ। सो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा से क्रिकेट को इन्फ्लुएंस करती रह गई, और बार हमने इस इशू को रेज भी किया कि एक बंदे के पास वैसे भी पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है, आप जरा सोचें कि उसको कौन सा पोर्टफोलियो और देना है। और फिर टीम की सिलेक्शन के हवाले से हर बंदा चाहता है कि पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन में जिस किस्म की डंडी बाती रहेगी, इधर आप उसको बिठा रहे हो बेस्ड ऑन पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग। अब कल का मैच जिस तरीके से पूरी कौम को, मतलब लिटरली पहली बॉल पे जब वो शख्स आउट हुआ उसके बाद देयर वाज नथिंग लेफ्ट, मतलब मैं खुद टीवी तो बंद कर दिया था। और अगर आप आज कौम को फिर दोबारा सहजान की कैबिन में ले जाना चाहते हैं, वन मस्ट अंडरस्टैंड सर, क्रिकेट जब तक पॉलिटिक्स से नहीं हटेगी ये क्रिकेट नहीं बन सकती। आपका वो 6 महीने पहले जो आपका वो ऑस्ट्रेलिया था जो कोच था, वो रिजाइन करके चला गया। अच्छा, ऑन साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट ने पाकिस्तान का एक वजीर आजम पैदा किया जिसका नाम इमरान खान है, जिसकी पार्टी तहरीक इंसाफ के आप मेंबर हैं। तो क्रिकेट और सियासत का तो अब चोरी दामन का साथ है, इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं? क्रिकेट उसने जब क्रिकेट छोड़ी थी तो फिर सियासत शुरू कर दी थी। तो जब सियासत की थी वो क्रिकेट नहीं खेलता था। सो दे कैन नॉट गो टुगेदर। सो अगर इमरान खान साहब क्रिकेट भी खेल रहे तो सियासत करें, वुडंट हैव वर्क। सो दिस इज व्हाट आप एक तरफ से ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हो और पीसीबी के चेयरमैन भी हो, आपने कोई बंदे उसमें जो कोच रखे अपनी मर्जी के, उसमें जो सिलेक्शन हो रही हो वो अपनी मर्जी करनी, ये इन्फ्लुएंस दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। कैप्टन किसको बनाना है ये कोई मेरिट बेस्ड डिसीजन नहीं है, ये पर्सनल चॉइसेस पे हो रहा है, एवरीबॉडी नोस। तो आपका कहना है कि सलमान अली आगा जो है वो मेरिट पर कप्तान नहीं बना? आई डोंट नो जी इस पे क्या हो सकता है, बट जो उसकी जिस तरह उसने बेचारे ने कल प्रेशर देखा ना, मतलब वहां से लग रहा था कि वो शायद इतने लेवल पे जाके अभी तक उसका माइंड इतना मैच्योर नहीं है कि उसको फेस कर सकता। 2 पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर्स, एक शोएब अख्तर, एक वसीम अकरम, दोनों की गुफ्तगू आपके सामने है। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद की, वसीम अकरम ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड का कसूरी क्या है। दोनों ये यूं डायरेक्शन में है। मगर इस वीडियो में ना आपको एक चीज की क्लैरिटी आएगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम बिल्कुल सिंपल जर्नलिस्ट हैं, बट मुझे थोड़ा सा शिकवा रहता है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर पर। क्यों? ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा इस वीडियो में। मैंने एज ए जर्नलिस्ट 15, 16, 18 साल जो भी जितने टाइम पीरियड बने, हर क्रिकेट बोर्ड सेटअप के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट हुई है। मैंने जब शुरू किया था, एजाज भट्ट साहब अल्लाह जन्नत से फरमाए, वो चेयरमैन पीसीबी थे, बुजुर्ग थे बहुत, मगर उनके टाइम पे हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 का। ठीक है, वो हटे, जकाशरफ साहब आए, उनके टाइम पीरियड पे हमने एशिया कप जीता था, सेकंड टाइम और अब तक का लास्ट टाइम 2012 में। उसके बाद कुछ नहीं जीता हमने। ठीक है, उसके बाद शहरयार खान साहब आए थे,
तो उनके टाइम पे हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। बीच में अगर मैं मिस कर रहा हूं तो बता दिएगा। बीच में नजम शेठी साहब आए थे, वो बाद में सेटअप में रहे मगर वो चेयरमैन नहीं थे, उनके टाइम पे नहीं हमने जीता था। फिर आए रमीज राजा के टाइम पे हमने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। 2007 में खेला था, 2009 में खेला था, उसके बाद हमने फाइनल नहीं खेला था। रमीज राजा के टाइम पे हमने 2022 का T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में फाइनल खेला था और उससे पहले सेमीफाइनल खेला था। मगर वसीम अकरम भाई ये रमीज राजा को बच्चा कहते थे, ही इज लाइक किड। मैं एक स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा, मैं उसका मफहूम बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि ये जब एशिया कप चल रहा था ना, मैटर चल रहे थे, उन्होंने कहा ये क्या बच्चों की तरह बात हुई कि वो हमारे पास नहीं आते तो हम भी उधर नहीं जाएंगे। क्या आज हम इस बात नहीं कहते और आज हम इस बात पे अमल नहीं कर रहे? मगर रमीज राजा जब ये कहता था तो वो बच्चे थे। क्या लाडलों की क्रिकेट चल रही है, कोच की नालायकी है, क्रिकेट बोर्ड नहीं समझ पा रहा है इन कॉम्पिटिशन? इंडिया के आप लोग देखें, फिट भी हैं, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, व्हाई इज दिस हैपनिंग? पहली बात तो यह है कि अभी शाहीन पूरी तरह फिट नहीं है। अब वो काफी अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहा था, लेकिन अब वो फिट नहीं लग रहा, 125 के ऊपर बॉल नहीं जा रहा। दूसरा, बाबर आजम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम को आप जब तक एज ओपनर नहीं खिलाएंगे T20 फॉर्मेट में तो वो नीचे किसी काम के नहीं है, बिकॉज उनका खेलने का स्टाइल है, वो उस तरह खेल नहीं सकते, ठीक है वो भी समझ नहीं आई। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल अगेंस्ट इंडिया। इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। हमने गलत स्टार भी पिक किए, गलत स्टार भी बनाए और हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है और इतने डरे में बच्चे हैं ये बेचारे, और बच्चे ही कहूंगा जी। नहीं तो फिर इंडिया क्या मुख्तलिफ कर रहा है? मैं देख रहा था उनकी एग्रेशन, ज़ेनी हमारा एक ट्रेंड बन गया, जब बड़ी टीम आती है छोड़ दे विकेट कंडीशंस, हम पहले बैटिंग दे देते हैं कि अच्छा यार, फिर बाद में चेस करते हैं, चेस भी दिलेरी से नहीं करते। तो क्या इसमें क्रिकेटिंग कोच वो भी क्रिकेटिंग कोच भी जिम्मेदार है? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में मोहसिन नकवी का डर कितना ज़्यादा है वो अभी आपने इस वीडियो में देखा। दरअसल दोस्तों, भारत से पाकिस्तान के हार के बाद शोएब अख्तर ने एक भारतीय मीडिया चैनल में ये बात की थी कि मोहसिन नकवी एक इनकॉम्पिटेंट और जाहिल इंसान है। और दोस्तों, ये जो शोएब अख्तर का बयान था ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में वायरल हो गया और पाकिस्तानी मीडिया में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चे होने लगे। और उसके बाद दोस्तों, शोएब अख्तर को ये बात समझ आ चुका था कि शोएब अख्तर ने जो भी, हालांकि दोस्तों शोएब अख्तर ने बात तो सही की थी, लेकिन जो भी बातें की थी वो बहुत ही खतरनाक हो चुका था और शोएब अख्तर को ये बात समझ आने लगा था कि अब शोएब अख्तर का जीना हराम हो सकता है पाकिस्तान में। और उसके बाद दोस्तों, शोएब अख्तर ने एक पाकिस्तानी मीडिया चैनल में इंटरव्यू दिया और खुद को डिफेंड करने की कोशिश की और यह बताया कि जो भी बातें शोएब अख्तर ने की थी वो मोहसिन नकवी के खिलाफ नहीं था। हालांकि दोस्तों, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि शोएब अख्तर ने जो भी बातें की थी वो मोहसिन नकवी के खिलाफ की थी। लेकिन जब शोएब अख्तर को यह बात समझ आया कि ये तो गलती हो चुका है, तब शोएब अख्तर ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि शोएब अख्तर ने जो भी बातें की थी वो किसी और के खिलाफ था। तो दोस्तों, इस बात से एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान में मोहसिन नकवी, पाकिस्तानी करंट गवर्नमेंट और पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर किसी ने बोल दिया तो उसका जीना हराम हो जाएगा। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।